हेलो, जय हिंद, राम राम, राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। हम हिंदी में डिस्कस कर रहे थे वर्णमाला, और वर्णमाला में हमने डिस्कस कर लिया था पार्ट 1 स्वर। वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, उसमें से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन, ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे वर्णमाला पार्ट 2 व्यंजन। तो जो कुछ आप लोगों के कमेंट थे ऑफलाइन पढ़ने के लिए, तो जो आसपास के लोग हैं बदायूं के आसपास के, तो कानपुर कोचिंग सेंटर आवास विकास, जहां मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूं, तो उसमें आपको जीएस और हिंदी और मैथ हमारे सर हैं वो पढ़ाते हैं। तो आपको जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, कानपुर कोचिंग सेंटर आवास विकास में पढ़ता है बदायूं, आ सकते हैं। और पहली वीडियो पे आपका बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वर्णमाला में पार्ट 2 व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, जैसे हमने स्वरों में देखा था, स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारण की जाने वाली ध्वनि क्या कहलाती, स्वर कहलाती थी। और व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनि या वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे क्या कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। आपसे पूछिएगा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते कितने हैं, तो ध्यान रखना है मूल रूप से पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है 33 व्यंजन होते हैं। और कुल अगर आपसे पूछेगा तो 39 व्यंजन होते हैं। मूल रूप से 33 होते हैं और कुल व्यंजनों की संख्या अगर पूछेगा तो कितने होते हैं, 39 होते हैं। ठीक, व्यंजन मैंने वर्ण बताया कि जैसे कोई अक्षर है का, और इसे हम तोड़ेंगे तो का प्लस आ निकल के आएगा, ये दोनों क्या कहलाते थे, वर्ण कहलाते थे। ये अक्षर कहलाता था। तो का को जब भी तोड़ते हैं तो दो ध्वनि निकल के आती है, का और आ। तो का और आ ये दोनों क्या कहलाते थे, वर्ण कहलाते थे। इसी तरह कोई दूसरा शब्द जैसे हम ले ली की को हम तोड़ेंगे तो का में नीचे हलंत लग जाएगी, जब भी इसे तोड़ेंगे तो का में हलंत लग जाएगी नीचे, इसे आधा का बोलते हैं। और प्लस ई निकल के आएगा, प्लस ई, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, वर्ण हो जाएंगे, ये दोनों वर्ण हो जाएंगे। तो वर्ण आपको मैंने बता दिया था पार्ट 1 में ही। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वो वीडियो देख लें। उसके बाद ये वीडियो देखने में मैंने बताया था सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल विद्याभ्यास पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछिएगा कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन वह ध्वनि होती है जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। अब हम देखेंगे व्यंजन होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन, सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन। और का से लेकर मां तक, का से लेकर मां तक जो व्यंजन होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन। टोटल संख्या इनकी होती है 25, टोटल इनकी संख्या होती है 25। उसके बाद आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके या, रा, ला, वा, इनकी टोटल संख्या होती है 4। उसके बाद आपके आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में आपके आ जाएंगे शा, 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 शा और हा, इनकी संख्या भी होती है 4। तो आप देखेंगे टोटल मूल रूप से 25 और 4 कितने हो गए, 29, 29 और 4 33। ये तो आपके होते हैं मूल व्यंजन। उसके बाद आपके आते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में शा, त्र, ज्ञा और शिरा, शा, त्र, ज्ञा, शिरा, ये भी कितने होते हैं 4। और कितने हो गए ये 25 और 4 29 और 4 33, 33 और 4 37। उसके बाद आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। और उत्क्षिप्त व्यंजन में ड़ा और ढा, ये दोनों आपके कौन से होते हैं, अड़ा और ढा, ये दो होते हैं आपके उत्क्षिप्त व्यंजन। तो इन्हें 37 और 2 कुल मिला के कितने हो जाएंगे आपके 39। कुल व्यंजनों की संख्या हो जाएगी आपकी 39। तो पहले आपको ध्यान रखना है स्पर्श व्यंजन, का से लेकर मां तक 25 व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन शा, सा, स, हा
ये भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, शिरा ये भी 4 होते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन 2 ढ़ और ढ होते हैं, ढ और ड़ होते हैं, इनकी संख्या होती है 2। तो कुल आपके कितने हो जाएंगे 39। लेकिन जो मूल व्यंजन होते हैं, शुद्ध व्यंजन जिन्हें कहते हैं, उनकी संख्या होती है 33। तो जो शुरू वाले 3 हैं वो कौन से कहलाएंगे? आपके शुद्ध व्यंजन कहलाएंगे। अब आपको याद कैसे रखना कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? तो इसकी ट्रिक हो जाएगी आपकी कसम। अगर ट्रिक से याद रखें तो कसम का से लेकर मां तक आपके कौन से हो जाएंगे? स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन की ट्रिक हो जाएगी यार लव, यार लव, क्योंकि जो दोस्त होता है, सच्चा दोस्त होता है, उसका प्यार होता है वो अंत तक रहता है। सच्चे दोस्त का प्यार कहां तक रहता है? अंत तक रहता है। तो यार लव से आप ध्यान रखेंगे, यार लव मतलब अंतस्थ व्यंजन, यार लव या रा ला हुआ, यार लव दो अंत तक रहता है तो कौन से हो जाएंगे? यार ला हुआ अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना ऊष्म व्यंजन। जब हम ऊष्म लिखते हैं तो इसमें ये वाला शा, षटकोण वाला बीच में शा आता है, तो ध्यान रखना शा से तो ये शा आ जाएगा। उस लाइन के दोनों तरफ जो भी आएंगे, सा के दोनों तरफ जो भी व्यंजन आएंगे, सा की लाइन में सा वर्ग के जितने भी होंगे वो कौन से कहलाएंगे? आपके ऊष्म व्यंजन होंगे। उसके बाद ये संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन सबको पता रहता है, 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन, श, त्र, ज्ञ, शिरा। उसके बाद उत्क्षिप्त ढा और ड़ा, ढा और ड़ा आपके कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। उसके बाद हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, उच्चारण की दृष्टि से इसे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजनों को। तो उत्क्षिप्त व्यंजन। उसके बाद हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। क्या देखेंगे इसके बाद हम? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में बताते का, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये आपके कौन से हो जाते हैं? स्पर्श व्यंजन। ये 25, इसमें 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें 5 और इसमें 5, तो टोटल आपके कितने हो गए? 25। टोटल आपके स्पर्श व्यंजन हो गए 25। अब उच्चारण की दृष्टि से आपसे पूछेगा तो पहला वाला जो वर्ग होता है इसे कहते हैं का वर्ग, इसे कहेंगे का वर्ग, इसे कहेंगे चा वर्ग, इसे कहेंगे टा वर्ग, इसे कहेंगे ता वर्ग और इसे कहेंगे पा वर्ग। इसे क्या कहेंगे? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पहला जो अक्षर होता है उस का होता है, इसलिए इसे का कहते हैं। इसी तरह दूसरा अक्षर चा होता है, इसलिए चा वर्ग कहते हैं। इसमें पहला अक्षर क्या होता है? टा होता है, इसलिए टा वर्ग कहते हैं। चौथे वर्ग में पहला ता होता है, ता वर्ग कहते हैं। और 5वें वर्ग में पहला होता है तो इसलिए इसे पा वर्ग कहते हैं। का, ख, ग, घ, ण 25 ये होते हैं, कहते हैं कंठ व्यंजन, ये कहलाते हैं कंठ व्यंजन। ये मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन। टा वर्ग आप ये हो जाएगा, टा वर्ग ये हो जाएगा तालव्य, ये आपका हो जाएगा चावल तालव्य व्यंजन, ये हो जाएगा मूर्धन्य व्यंजन, ये दंत व्यंजन, दंत व्यंजन और ये हो जाएंगे ओष्ठ व्यंजन। ये आपके कौन से हो जाएंगे? ओष्ठ व्यंजन। तो पहला जो का वर्ग होता है कंठ व्यंजन हो जाएगा, दूसरा जो ता वर्ग चा वर्ग होता है तालव्य व्यंजन, टा वर्ग होता है मूर्धन्य व्यंजन और ता वर्ग होता है दंत व्यंजन और पा वर्ग होता है ओष्ठ व्यंजन। कैसे याद रखेंगे? इसकी ट्रिक होती है के टी एम डी ओ, के टी एम 2, के टी एम 2, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? के टी एम 2। तो के से याद रखना पहला कंठ, टी से दूसरा तालव्य, एम से तीसरा मूर्धन्य, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। ये आपके किसके आधार पे हो जाएगी? उच्चारण के आधार पे। पूछेगा उच्चारण के आधार पे कंठ स्वर तो बताना पड़ेगा का, खा, ग। इसी तरह से तालव्य कौन से? चा, छा, ज, ध, इस तरह से आपको बताने पड़ेंगे। उसके बाद जो अंतिम वाले 5 वर्ग होते हैं इन्हें कहते हैं अनुनासिक, अनुनासिक या नासिक या
नासिक। अनुनासिक या नासिक क्यों कहते हैं कि जिनके उच्चारण के समय वायु है वो कहाँ से निकलेगी, मुख व नाक दोनों से निकलेगी, उन्हें कहते हैं अनुनासिक। तो प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा व्यंजन होता है वो क्या कहलाता है आपका, अनुनासिक या नासिक व्यंजन कहलाता है। उसके बाद इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्राणत्व के आधार पर व्यंजन तथा घोषत्व के आधार पर व्यंजन। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन तथा घोषत्व के आधार पर व्यंजन। तो प्राणत्व के आधार पर क्या होता है, जिनके उच्चारण के समय, प्राणत्व के आधार पर जिनके उच्चारण के समय मुख से कम वायु निकलेगी अलप प्राण कहलाएंगे। इसमें दो तरह के हो जाएंगे आपके, अलप प्राण, महाप्राण। अलप प्राण, महाप्राण, ये किसके आधार पे हो जाएंगे, प्राणत्व के आधार पर। ये आपके हो जाएंगे प्राणत्व के आधार पर। उसके बाद जिनके उच्चारण में कम वायु निकलेगी मुंह से, प्राणत्व के आधार पे अलप प्राण व्यंजन हो जाएंगे। जिनके उच्चारण में मुंह से अधिक वायु निकलेगी, प्राणत्व के आधार पे महाप्राण व्यंजन हो जाएंगे। आप पूछेगा कि कौन कौन से आपके अलप प्राण होते हैं, कौन कौन से अलप प्राण होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा व्यंजन, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका चौथा हो जाएगा, ये हो जाएगा पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होते हैं ये आपको कहलाते हैं अलप प्राण, और दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है वो कहलाता है आपका महाप्राण। क कम वायु निकलेगी, खा ज्यादा वायु निकलेगी, का बोलेंगे का कम वायु निकलेगी, खा ज्यादा वायु, तो का हो जाएगा अलप प्राण, खा कौन सा हो जाएगा महाप्राण। तो जिनके उच्चारण में कम वायु निकलेगी अलप प्राण कहलाएंगे, ज्यादा वायु निकलेगी महाप्राण कहलाएंगे। उसके बाद कहता है घोषत्व के आधार पे। घोषत्व के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष। तो अघोष आपको ध्यान रखना है, पहला, दूसरा, ये आपके हो जाएंगे अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपके हो जाएंगे महाप्राण। ये पहला, दूसरा आपका हो जाएगा अघोष, और तीसरा, चौथा, पांचवा आपका कौन सा हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा आपका महाप्राण हो जाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा आपका हो जाएगा सघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा आपका हो जाएगा सघोष या घोष या घोष। तो ध्यान रखना है अघोष कौन से हो जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, ये कौन से हो जाएंगे अघोष। इसी तरह सघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कौन से हो जाएंगे आपके सघोष हो जाएंगे। अब इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है याद करने, तो आपको बस इतना कुछ ध्यान नहीं रखना है, केवल आपको दो संख्याएं याद रखनी है, उन्हीं से आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। केवल दो संख्याएं आपको ध्यान रखना है, अघोष और महाप्राण। अघोष और महाप्राण। अघोष में आपको ध्यान रखना है 12 और महाप्राण में 24। 12 दूनी 24। अघोष में 12 और महाप्राण में 24। तो अघोष में आपके कौन कौन से हो जाएंगे, पहला, दूसरा। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन अघोष होता है, बाकी तीन, पहला, तीसरा, पांचवा कौन सा हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। इसी तरह प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन महाप्राण होता है, दूसरा व चौथा व्यंजन महाप्राण होता है, पहला, तीसरा व पांचवा व्यंजन आपका कौन सा हो जाएगा, अलप प्राण होता है। ये तो हो गए घोष अथवा घोषत्व के आधार पर। तो हमने किसके आधार पर पढ़ लिए, उच्चारण के आधार पे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। उसके बाद उच्चारण के आधार पे दो पढ़ लिए, कंठ, तालव्य, मूर्ध। उसके बाद अलप मतलब वायु की मात्रा के आधार पे या प्राणत्व के आधार पे दो प्रकार के अलप प्राण व महाप्राण। उसके बाद घोषत्व के आधार पे घोष तथा अघोष। अब आगे पढ़ेंगे अन्य प्रकार के जो व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले उसमें हम देखेंगे बर्तस्य, हमने नहीं देखे अभी तक, बर्तस्य व्यंजन। बर्तस्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे बर्तस्य लिखना क्या नहीं है, सरल नहीं है, कठिन है, तो क्या हो जाएगा, स, र, ल, न। सरल नहीं है, बर्तस्य लिखना सरल नहीं है, इसकी ट्रिक हो जाएगी। तो सा, रा, ल, न, ये आपके चार कौन से हो जाएंगे, बर्तस्य व्यंजन। चार कौन से हो जाएंगे, बर्तस्य। बहुत इजी है याद रखना, बर्तस्य लिखना सा, रा, ल, न, सरल नहीं है, तो बर्तस्य व्यंजन कौन से हो जाएंगे, सा, रा, ला, न। सरल आप सा, रा, ला और ना आपके कौन से हो जाएंगे, बर्तस्य व्यंजन।
उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन कौन पूछता है, तो ऊष्म मैंने बता दिया। तो उसके बाद संयुक्त व्यंजन पूछता है किस किस से मिलकर बने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन आपको ध्यान रखना है। बताए थे 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। पहला कौन सा होता है, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। तो छा किस किस से मिले होना है, का प्लस शा, छा, ता प्लस रा, त्रा, जा प्लस या, ज्या, इसे ज्ञा, ज्या, ज्या बोलते हैं, ज्ञा बोलते हैं इसे। और शा प्लस रा, सिरा, सा प्लस रा, सिरा। तो आपको ध्यान रखना संयुक्त व्यंजन कौन सा हो जाएंगे, छा, त्रा, ज्ञा, सिरा। पूछेगा किस किस से मिलकर बने हैं, तो पहला छा है का, स, उसके बाद ता और रा से त्रा, ज्ञा, जा और या से, और सिरा, शा और रा से मिलकर बना है। आगे आपसे पूछेगा हा किस प्रकार का व्यंजन है, हा। तो हा आपको ध्यान रखना स्वर तंत्रीय, स्वर तंत्रीय तथा काकल्य, काकल्य। स्वर तंत्रीय काकल्य कौन सा है, हा, जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होगा, स्वर तंत्रीय हो जाएगा। तो कौन सा हो गया आपका, हा हो गया। उसके बाद पूछता है रा किस प्रकार का व्यंजन है, तो पिरकंपित। कौन सा है, पिरकंपित। रा कौन सा हो जाएगा, पिरकंपित। जिनके उच्चारण के समय जीभ लुढ़केगी वो क्या हो जाएगा, पिरकंपित। रा, रा बोलते हैं तो जीभ क्या करती है, लुढ़कती है। उसके बाद पूछता है ला कौन सा व्यंजन है, तो ला आपको ध्यान रखना पार्श्विक, इसे कहते हैं पार्श्विक। पार्श्विक क्यों कहते हैं, जिसके उच्चारण के समय वायु है जीभ के साइड से होकर निकलेगी उसे कहते हैं पार्श्विक। तो ला आपका कौन सा हो जाएगा, पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा। रा कौन सा हो जाएगा, पिरकंपित हो जाएगा। हा कौन सा हो जाएगा, स्वर तंत्रीय हो जाएगा। हा आपका हो जाएगा स्वर तंत्रीय, हा आपका हो जाएगा स्वर तंत्रीय। उसके बाद पूछता है कि व्यंजनों को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है व्यंजनों को संस्कृत में हल कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं, व्यंजनों को हल कहते हैं। ये पहले भी मैंने बताया था, जब स्वर पढ़ाए थे तो बताया था स्वरों को संस्कृत में अच कहते हैं और व्यंजनों को संस्कृत में हल कहते हैं। स्वरों को अच कहते हैं और व्यंजनों को हल कहते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन कौन सा पूछ सकता है, अगला आपसे क्वेश्चन पूछेगा अर्ध स्वर। तो या तथा वा इन्हीं कहते हैं अर्ध स्वर, अर्ध स्वर या एण स्वर, या एण स्वर भी कहते हैं। जब एण संधि पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे या ओ आएगा, इसलिए कहते हैं एण स्वर। अथवा क्या कहते हैं इन्हें, अर्ध स्वर भी कहते हैं, अथवा इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ध्यान रखना है आपको, व्यंजनों की संख्या, मूल संख्या पूछेगा तो 33 होती है, कुल संख्या पूछेगा तो 39 होती है। व्यंजनों के उच्चारण के आधार पर पूछेगा तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ आपको ध्यान रखना है। स्पर्शी व्यंजन पूछेगा कहां से कहां तक है, का से लेकर मा तक। कसम हमने याद रखा था, कसम। अंतस्थ, या, रा, ला, वा अंतस्थ हो जाएंगे, यार, लव आपका क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। उसके बाद हमने पढ़े थे वर्तस्य व्यंजन कैसे होते, तो हमने बताया था कि वर्तस्य लिखना सरल नहीं है, तो वर्तस्य आपके कौन से हो जाएंगे, सा, रा, ला, वा, सा, रा, ला, वा वर्तस्य व्यंजन हो जाएंगे। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा खा, कामा, जा, इन्हें दो ध्वनियों को जोड़ के कुल व्यंजनों की संख्या को बता देंगे, आपको 42 होती है, लेकिन ये गलत है। खा तथा ये जा नीचे इसमें नुक्ता लगता है तो ये आगत ध्वनियां कहलाती है। क्या कहलाती है, आगत ध्वनियां। और आगत ध्वनियां वर्णमाला में काउंट नहीं होती है। तो ध्यान रखना है कुल जो व्यंजनों की संख्या है 39 होती है। मूल रूप से पूछेगा तो आपको कितनी बतानी है, 33 होती है। मूल रूप से कितनी होती है, 33 होती है। आशा करता हूं आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देख ले। इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।